ओम शांति। आज के 25/1/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने आज कहा है इस मुरली में कि चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो, सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया, वह कर रहे हैं। बाबा ने कहा, श्री भगवान वाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान पढ़ाते हैं और तुम सब बच्चे प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम युग पर। बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। हम स्वर्गवासी बनते हैं, यह याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। बाबा ने कहा, तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना होता है, चिल्लाते ही रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है, बाबा आओ सुखधाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। बाबा ने कहा, चक्र बुद्धि में सिमरन करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं, फिर वही समझेंगे। यह साइंस वहाँ सुख देने वाली होगी, कहाँ? सतयुग में। हम श्याम से सुंदर बन जाएं, मेहनत तो करनी है ना। बाबा ने कहा, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। बाप जब आते हैं तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। धारणा में बाबा ने कहा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतकार बनना है। वरदान में बाबा ने कहा कि कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। स्लोगन में बाबा ने कहा, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। तो सुनते हैं आज के बाप दादा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। चुस्त स्टूडेंट कौन होते हैं? चुस्त स्टूडेंट जो ज्ञान को एक्यूरेटली पढ़ते हैं, ज्ञान स्वरूप बनते हैं, धारणा करते हैं, आत्मिक स्वरूप में रहते हैं और याद में रहकर पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह है जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं, यानी जो देह भान में आकर देह और देह के संबंधों में ही फंसे रहते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर दिया है, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वो हैं तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, जो फिर समझा जाता है कि तकदीर में ही नहीं, यानी तन मन धन अपना सफल नहीं करते, तो समझते नहीं कि विनाश तो सामने खड़ा है और ये स्थूल चीज़ें, स्थूल वस्तुएं सब समाप्त होने वाली हैं, विनाश होने वाली हैं। कुछ तो कर लें, कुछ तो सफल कर लें। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है, हम
अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। गीत दिया बाबा ने, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति, ओम शांति बाबा। यह तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं, भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब कृष्ण भगवान उवाच तो है नहीं, यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है ना। परमपिता परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते, देह में नहीं आते, देह नहीं लेते, तो श्री कृष्ण भगवान उवाच तो है नहीं। बाबा कहते यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवान उवाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो पहले प्रिंस कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवान उवाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। तो कृष्ण क्या है? रचना, और शिव क्या है? रचयिता। तो यह पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ। फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है हम परम पिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। आत्मा को पता है कि मेरा परम पिता कौन है, परमात्मा है ना। तो जब आत्मा ज्ञान लेती है परम पिता परमात्मा से, सत्य स्वरूप को अपने जानती है, अपना परिचय परमात्मा का परिचय लेती है, तो तकदीर बना समझती है कि तकदीर बनाने आए हैं परमात्मा। तो यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर, राजयोग है ना। शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। तो शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। तो यह जो चित्र बनाया है यह ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। तो बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमोप्रधान बेगर बन गए हो। बेगर बने गए हैं यानी अपने जो अविनाशी गुण शक्तियाँ उनसे बेगर बन गए। तो अब फिर प्रिंस बनना है, यानी वो फिर से धारण करके अपने आत्मिक सत्य स्वरूप का ज्ञान लेकर फिर से अपने अविनाशी गुणों को फिर से धारण करके प्रिंस बनते हैं। तो पहले तो ज़रूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। पहले राधे कृष्ण बनते हैं और उसके बाद फिर उनकी राजधानी चलती है, फिर वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, स्वयंवर बाद राधे कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। नर से प्रिंस बनना और नारायण बनना एक ही बात है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। संगम युग क्या है? पुरुषोत्तम युग, उत्तम से पुरुषों में, सभी पुरुषों में उत्तम युग, कमाई का युग। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाकी और सब धर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है। तो जो इतने सारे धर्म तमो प्रधानता में आते आते बन गए हैं, तो वो सब बाबा कहते हैं कि वो सब विनाश हो जाएंगे। तो सतयुग में बराबर एक ही धर्म था, तो वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। तो कल्प कल्प यही बाजी चलती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। तो फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्थान था। तो सतयुग को परिस्थान, परियों का स्थान कहा जाता है। तो अभी तो कब्रिस्तान है,
तमो प्रधानता है, रावण राज्य है, तो यह क्या है, कब्रिस्तान, यहाँ दुख ही दुख है। तो सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे, ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारका या लंका निकल आएगी। ऐसे कहा जाता है कि स्वर्ग में, सतयुग में कि सोने की द्वारका या लंका निकल आएगी, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। द्वारिका हो सकती है लेकिन लंका तो हो नहीं सकती, नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। राम राज्य यानी परमात्मा ने जो स्थापना की सतयुग की, उसे क्या कहते हैं गोल्डन एज। तो सच्चा सोना जो था वह सब लुट गया। यानी रावण राज्य में आते आते जब आत्मिक स्थिति, आत्मा की जो सातों गुण वो जैसे लुट गए, ख़त्म हो गए रावण राज्य में आकर, तो कभी सभी क्या बन गए, सारे गुणों से विहीन बन गए। तो सारे गुण शक्तियाँ सब खत्म हो गई। जो 16 कला संपूर्ण आत्मा थी सतयुग में, वह अभी क्या हो गई, नो वैल्यू, नो आत्मा की जो सतो गुणी थी वो सब क्या हो गए, तमोगुणी बन गए। तो यानी सब कुछ लुट गया। जैसे तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है। तुम समझा सकते हो सतयुग में एक ही धर्म था। तो सतयुग में एक संकल्प, एक धर्म, एक राज्य, है ना, सब कुछ एकदम सतो प्रधान। तो प्रकृति भी एक सतो प्रधान। तो बाबा कहते कि तुम समझा सकते हो कि सतयुग में एक ही धर्म था, तो वहाँ और कोई धर्म हो नहीं सकता। कई कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है, क्या फिर देवताएं ही होंगे। अनेक मत मतांतर हैं, एक न मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं। यह याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। जब अपने याद आता है कि हम स्वर्गवासी बन रहे हैं यह ज्ञान लेकर, तो हमेशा क्या रहना चाहिए, सदा हर्षित मुख रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊंच है ना। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं, यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो यह भी सदैव याद रहना चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते ही नहीं। तो जैसे जिनका पाठ नहीं है या जो ज्ञान धारण नहीं करते, ज्ञान नहीं उठाते, तो जैसे उनकी तकदीर में ही नहीं है, वो सुधरते ही नहीं। तो माया उन्हें घड़ी घड़ी भुला देती है। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है। तो यह क्या है, झूठ रावण राज्य ही है। तो यहाँ पर आधा कल्प से झूठ बोलने की आदत पड़ी है, वह निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं। तो समझा जाता है कि इनकी तकदीर ही ऐसी है। बाप को याद नहीं करते, याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए, सारी दुनिया से वैराग्य। यानी इस देह भान से, इस 5 तत्वों की दुनिया से जब तक ममत्व नहीं निकलता तब तक परमात्मा को याद नहीं कर सकते। इस दुनिया से जब तक वैराग्य नहीं आता तो परमात्मा की याद कैसे आएगी। तो मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं, जानते हैं कि यह सब नरकवासी कब्रिस्तानी है। तो जिन्हें परमात्मा की याद रहती है, वैराग्य में आ जाते हैं, तो मित्र संबंधियों को भी ऐसे देखते हैं कि जैसे देखते नहीं, क्योंकि उनमें कोई भी राग नहीं है। जानते हैं कि यह सब नरकवासी और कब्रिस्तानी है, तो यह सब खत्म हो जाने हैं। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुखधाम शांतिधाम को ही याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वह गंवा दिया है, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना होता है। चिल्लाते ही रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, है ना। भक्ति में कितना पैसा बर्बाद करते हैं, कितना पॉम शो है, और चिल्लाते ही रहते हैं,
लेकिन उसकी प्राप्ति कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है, बाबा आओ सुख धाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। जब आत्मा ये सब कर कर के एकदम निढाल हो जाती है दुख के भी अंत में, तब उसे याद आता है। फिर कहते हैं कि बाबा आओ सुख धाम ले चलो। जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। बाबा कहते तुम देखते हो कि अभी यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, अभी हमारा यह अंतिम जन्म है, इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है। यानी हमारे 84 जन्म हैं, तो ये हमारा 84वां जन्म है जिसमें ये सारी नॉलेज परमात्मा के द्वारा हमें मिलती है। तो नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे, तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है। बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं? बाबा पूछ रहे हैं, अंदर सड़ जाते हैं, क्या होता है? आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई, अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, फिर चक्कर फिरेगा तो ऊपर आएगी, सो भी फिर से बनानी होगी। तो यह चक्र बुद्धि में सिमरन करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। यह चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। यह बैच बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। चित्र यानी जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, ब्रह्मा बाबा भी अपनी पॉकेट में रखते थे और अपना एम ऑब्जेक्ट बार बार याद करते थे, है ना। तो उससे अपनी चेकिंग होती थी कि क्या मैं ऐसा बन पाया हूँ। तो बाबा यही बता रहे हैं कि इस तरह से चित्र को भी पॉकेट में रख देना चाहिए। और यह बैच जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज बैच हैं, तो उनको वो भी बहुत सर्विस लायक हैं। तो अगर कोई उन्हें देखता है तो उन्हें बताना चाहिए और उस पर सर्विस करनी चाहिए कि इतनी सर्विस। बाबा कहते हैं लेकिन इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते नहीं है कि ट्रेन में भी आते जाते, जब जाते मधुबन में भी, तो ट्रेन में भी बहुतों की सर्विस कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा कोई समाचार लिखते नहीं कि ट्रेन में क्या सर्विस की। 3rd क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं, वही समझेंगे। यानी जिनका पार्ट नूंदा हुआ है ड्रामा में, वही मनुष्य फिर देवता बनते हैं। तो मनुष्य से देवता गाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख। बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन बने या मनुष्य से सिख बने। यानी ये क्या है, धर्म है, लेकिन नहीं, मनुष्य से देवता बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। ये सबसे पहले जो धर्म आया वह क्या था? आदि, सबसे पहले सनातन देवी देवता धर्म जो सबसे पुरातन है, आदि है। बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में दिखाया जाता है कि फलाने फलाने धर्म फिर कब स्थापन होंगे, तो देवताएं हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं, वह निकल आएंगे। पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़े ही आएंगे। यानी देवी देवता के जो आदि में जो धर्म में आएंगे, तो वो जो थोड़ा समझेंगे तो वो पीछे आएंगे। तो सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती ही है। तो यह ड्रामा में नूंद है
यानी कोई भी चीज़ नई होती है फिर धीरे धीरे पुरानी होती जाती है, तो तमो प्रधान होती जाती है। तो सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ड्रामा में जो नूंद है वह होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। फिर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है। जब तमो प्रधानता में आ जाती है फिर दुनिया सृष्टि, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। तो यह भी क्या है, ड्रामा में नूंद है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनेगी। तो सतयुग में भी साइंस होगी। बाबा कहते हैं यह साइंस वहाँ सुख देने वाली होगी। कहाँ? सतयुग में। तो यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। जैसे कि साइंस के साधनों से यहाँ पर भी सुख तो है, सुख तो थोड़ा है, एडवांटेज तो लेते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस उसके ज़्यादा हैं, दुख बहुत है। तो इस साइंस को निकले अभी कितने वर्ष हुए हैं। आगे तो यह बिजली गैस आदि कुछ नहीं था, अभी तो देखो क्या क्या हो गया है। तो वहाँ तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। तो यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, तो सब कुछ रेडी रहता है। कितनी मंजिल बनाते हैं, वहाँ ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पर तो जैसे अभी जगह की कमी होती है तो मंजिल पे मंजिल बनाते हैं, है ना। तो लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई दरकार ही नहीं, वहाँ तो होंगे ही बहुत कम मनुष्य। तो वहाँ तो सबको, मनुष्य नहीं देवता, तो वहाँ तो सबको अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ भी नहीं पड़ेगा। वहाँ तो अथाह धन होता है, ज़मीन भी ढेर होती है, नदियाँ तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। तो ये बाबा सतयुग का विस्तार का बता रहे हैं कि कैसे कैसे वहाँ पर होता है। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए, हमको डबल इंजन मिली हुई है। पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है, तुम बच्चे भी उंगली देते हो ना, तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं। तो कितनी खुशी की बात है, कितने नशे की बात है कि बाबा हमें क्या कहते हैं कि तुम जानते हो कि हम कौन हैं, हम बच्चे कौन हैं, खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं और एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे तो बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे हैं कहाँ लड़कर बॉम्ब्स ना चला दें, चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी ही है, तो यह फिक्स है। तो फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तो तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहते हैं। ड्रामानुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं, जो याद में रहते हैं और जो याद में नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं और सुस्त जो होगा उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहेगा, यानी अपने ही संकल्पों से, अपने ही संस्कारों से ही लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो बाप को याद नहीं करते, सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहते हैं, यानी देह भान में रहकर अपने देह के संबंधों को ही याद करते रहते हैं। तो यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है। तो यानी बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति होनी होती है। तो हम आत्मा हैं, यह शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम आत्मा है, लेकिन यह शरीर रूपी जो दुम है ये लटका हुआ है, इसी में ही फंसे रहते हैं। तो हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, फिर यह दुम छूट जाएगा। जब कर्मातीत अवस्था होगी यानी कर्म बंधनों से मुक्त होंगे, तो एक परमात्मा के साथ ही लगन होगी, तो फिर यह दुम यानी शरीर छूट जाएगा। फिर यही फिक्र है कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर खत्म हो जाए, हम श्याम से सुंदर बन जाएं, हम विकारों से छूटकर अपनी आत्मा के गुणों में फिर से सुंदर बन जाए। तो मेहनत तो करनी है ना,
तो इसके लिए याद की मेहनत करनी है। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र भोपाल ने कितनी मेहनत दिखाई है किसी के बारे में बाबा कह रहे हैं। अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है। मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम किया है, कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते हैं यह पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ, रख कर क्या करेंगे। सेंटर भी खोला है हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया है। ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में ही नहीं है। बाबा कहते समझते नहीं, विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। अभी मनुष्य जो दान करेंगे ईश्वर अर्थ कुछ भी मिलेगा नहीं। अर्थ तो अभी ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की रजाई देने। दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया वह कर रहे हैं, वह है तकदीरवान। परंतु तकदीर में नहीं तो समझते ही नहीं। तुम जानते हो वह भी ब्राह्मण है और हम भी ब्राह्मण हैं। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इतने ढेर ब्राह्मण। वह है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। तो शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने के लिए बाप मंत्र देते हैं, मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। तो ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहाँ भी कोई मरे तो वहाँ पर्चे बांटने चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर कोई मरे तो वहाँ पर्चे बांटने चाहिए। बाप जब आते हैं तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। जब परमपिता परमात्मा आते हैं इस पुरानी दुनिया को विनाश कर नई दुनिया का स्थापना करने के लिए, तभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो यह मंत्र है, मन मना भव। अगर कोई सुखधाम यानी स्वर्ग में जाना चाहता है तो बाबा कहते हैं कि फिर उसके लिए क्या मंत्र है, मन मना भव। अपने मन को भी मुझे समर्पण कर दो। तो ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो। शमशान में भी बांट सकते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक़ चाहिए, क्योंकि शमशान में अगर जो भी लोग होते हैं तो उनका एक तरह से इस दुनिया से वैराग्य थोड़े टाइम के लिए ही सही आ जाता है। तो वहाँ पर ऐसे समझाने से वो जल्दी उनको समझ आएगा। तो बच्चों को सर्विस का शौक़ चाहिए। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, तो यह तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए कि एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, नंबर 1, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। कर्मातीत अवस्था यानी कर्म करते हुए भी याद में रहना, निरंतर का योग। तो ऐसी अवस्था देह भान से भी न्यारा और कर्म बंधन मुक्त, ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी इस 5 तत्वों की बनी हुई 5 शरीर रूपी दुम, बाबा दुम कह रहे हैं शरीर रूपी शरीर के भान को। तो इस सृष्टि पर जो कि ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर इस सृष्टि पर की स्टेज पर पार्ट निभाने के लिए आए हैं। तो जो हमें अपने सत्य स्वरूप को भूलकर इसे ही असली मान चुके हैं और इसलिए इसमें फंस गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी दुम को भी भूल जाना है।
तो एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, यानी देह और देह भान के संबंध कुछ भी याद ना आए, तो यह मेहनत करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। श्रीमत पर स्वयं भी ज्ञान धारण करना है और जो बाकी आत्मा भाई हैं उनके लिए भी निमित्त मात्र बनकर उनको भी ज्ञान देने का खुदाई खिदमतगार बनना है। तो तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। वरदान दिया बाबा ने, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोहा भव। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की, कोई भी कर्म भोग रूपी अगर परिस्थिति आती है तो उसके आकर्षण को भी समाप्त करके संपूर्ण नष्ट मोहा भव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। यानी देह के भी कोई भी हिसाब किताब हैं या कोई भी कर्म रूप जो 63 जन्मों से जो कर्म भोग का बोझा है सिर पर, तो अगर वैसी कोई परिस्थिति आती है और अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो जब यह आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा भव। तो यानी इनकी तरफ भी आकर्षण नहीं आएगा। वो कैसे आएगा? नहीं आएगा जब अपने आत्मिक स्मृति में रहेंगे। तो मैं परमात्मा के साथ, मैं आत्मा परमात्मा के साथ इस ड्रामा रूपी देह को और उसकी क्रियाकलाप को एकदम साक्षी होकर सिर्फ देख रही हूँ, तो उससे आकर्षण समाप्त हो जाएगा और संपूर्ण नष्टो मोह बन जाएंगे। तो कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति हिला नहीं सके। यानी अपने जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो ये देह और देह की दुनिया की परिस्थिति हिला नहीं सकती आत्मा को। तो इतनी शक्तिशाली बन जाएगी आत्मा। तो यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो जाएंगे। जब ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ खींच ना पाए, अपने कोई भी परिस्थिति हिसाब किताब कर्म भोग अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज ही स्थित हो सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। यानी मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। यानी इंद्रियों से परे का सुख, अविनाशी सुख इसमें ही समाया हुआ है। अपने आत्मिक स्मृति में रहकर पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।